नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका साथी आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मनरेगा जरूरी है या मजबूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मनरेगा की स्टार्टिंग हुई थी 2005 में, जब यूपीए का फर्स्ट टर्म चल रहा था इन दी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। और उन्होंने सोचा था कि इस मनरेगा के थ्रू कम से कम ग्रामीण इलाकों के जो नॉन स्किल्ड वर्कर हैं, जिन्हें हम लेबर कहते हैं, उनको कुछ राहत मिलेगी और उनका माइग्रेशन रोका जा सकेगा। वो दूसरे राज्यों में जो घूमते फिरते हैं जॉब के लिए, अपने जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, उसको माइग्रेशन को काफी हद तक रोका जा सकेगा। इस उद्देश्य से मनरेगा को लागू किया गया था। तो मनरेगा को हम जाने, अगर इसकी फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसे हम एक्ट भी कह सकते हैं। तो इसके थ्रू जितने भी नॉन स्किल्ड वर्कर हैं उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार की एक गारंटी दी जा सकती है। तो इससे अगर देखे जाए तो लाखों परिवारों को रोजगार इससे मिला और देश के हर कोने में इसके कई लाभार्थी हैं। और इसमें अभी तक एज ऑन डेट बात की जाए तो करोड़ों लोगों को जॉब कार्ड्स में मिल चुके हैं। हालांकि इसमें काफी टाइम पर और बहुत लंबे टाइम से इसमें गड़बड़ी की भी शिकायतें मिली। फिलहाल जो कुछ अभी तक चल रहा है, इसमें हजारों लाखों रुपए हर साल इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसका बजट भी बहुत हैवी रहता है। उसके थ्रू देश में बस यही कोशिश की जा रही है, हर राज्य में यह कोशिश की जा रही है इस लेबर का माइग्रेशन रोका जा सके। वही प्राइम मोटो था इस बिल को लाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला और किस राज्य में सबसे ज्यादा इसकी जो दर है, जो उसको मिनिमम जो भत्ता दिया जाता है पर डे, वो है। तो आज के वीडियो में ये मैं कवर करने वाला हूं। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा पेशेंस रखिए। और जिन भी साथियों ने मेरे इस वीडियो को या मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो मैं ऐसे और भी वीडियो लाता हूं, कई सारे टॉपिक्स पे लाता हूं, तो हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों, चालू करते हैं आज का ये सफर। तो आज का टॉपिक बहुत सिंपल है कि भाई मनरेगा लाया क्यों गया, क्यों इसकी जरूरत थी। तो मनरेगा का जैसा है मेन उद्देश्य यही था कि यूपीए गवर्नमेंट में सोचा गया कि जो लेबर्स हैं जिनको कभी कभी काम नहीं मिलता, काम की अनुपलब्धता होती है, ऐसे में अपनी जीविका वो कैसे चलाएंगे। तो एक राज्य से वो दूसरे राज्य में जॉब के सिलसिले में आते हैं, वहां पे भी काम की अनुपलब्धता की वजह से कई सारे लोग भूखे सोते हैं और उनका जीवनोपार्जन नहीं हो पाता था। उसको माइंड में रखते हुए ये मनरेगा को उन्होंने लॉन्च किया 2005 में। तो जब ये लॉन्च किया गया तो इसके तहत कम से कम ऐसे जो नॉन स्किल्ड वर्कर हैं उनको और उनके परिवारों को 100 दिन का रोजगार का गारंटी दी जाए और पर डे के हिसाब से एक मिनिमम जो दर पे उनको रुपए दिए जाए। तो हालांकि इंटेंशन अच्छा था, बट इसमें धांधली के भी कई सारे मामले सामने आए और उस धांधली के मामलों की वजह से कई बार इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगा कि मनरेगा को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए, क्योंकि इसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट होते हैं। पर डे का एनुअल टर्नओवर, एनुअल बजट अगर देखें तो इसके लिए 98,000 करोड़ रुपए आवंटित होता है। तब से ये आता रहा है। हालांकि अब जब से कोविड का सिचुएशन आया इंडिया में, तब से थोड़ा सा इसमें हैम्पर हुआ तो बजट में थोड़ी कमी आई। तो बजट अभी जो पिछले साल का अगर बजट की बात करें, जो 20 और 21 का जो बजट था, वो मात्र इसमें 73,000 करोड़ रुपए दिया गया, जो कि जो प्रस्तावित जो वैल्यू है 98,000 करोड़ का, मात्र 25% लेसर देन दैट। बट नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो इसकी हाईएस्ट पॉसिबल जो बजट है 98,000 करोड़ इनको इन्वेस्ट किया जा सके। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई इतना पैसा लगाने की जरूरत आखिर है क्या? क्या बाकी में इतने सारे काम होते हैं, डेली वेजेस पे इनको लगाने की जरूरत है? क्या माइग्रेशन वास्तव में रुका है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि हमने देखा जब ये कोविड हुआ था तो बहुत सारा मास माइग्रेशन हुआ। बहुत सारे जो ऐसे लेबर्स थे जो अपने राज्यों से काफी दूर के राज्यों में काम कर रहे थे, उनको विवश होना पड़ा अपने राज्य में वापस जाने के लिए। अब जब अपने राज्य में गए तो उनके सामने सबसे बड़ा
जो क्वेश्चन था, जो बिग क्वेश्चन मार्क था, वो कहता वो था अपने राज्य में सर्वाइवेबिलिटी कैसे होगी, क्योंकि काम की उपलब्धता नहीं है और खाने के लिए भी कुछ है नहीं है। तो इसमें दो जो अपने जो कानून थे जो अपने लागू किए थे, तो मनरेगा सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा, और दूसरा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। उसके थ्रू गवर्नमेंट ने उन्हें रसद सामान, राशन सामान भी पहुंचाया और अभी तक पहुंचाया जा रहा है ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। और मनरेगा ने उनको काम दिया, जो छोटे छोटे काम हैं, गड्ढे खोदने, नालियां साफ करना, उन सब में उन लोगों को काम मिला। तो अभी हाल ही में लोकसभा में अभी जो बजट अभी सत्र चल रहा था, बजट सत्र में पूछा गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा गया कि आपके पास कितने ये मनरेगा में जॉब कार्ड धारी हैं, उनके लिए मिनिमम क्या वेजेस आपने तय किए, कितनी राशि तय की है, तो राज्यवार के आप पे इसके ब्यौरे हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वो ब्यौरे भी साझे किए। तो इस ब्यौरे के अकॉर्डिंग जो तथ्य सामने आए वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। जो डिटेल 22 जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल जो अभी जो गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं 22 और 23 में जो आंकड़े खुलकर आए, उसके अकॉर्डिंग जो है टोटल नंबर ऑफ जो वर्कर हैं जो इसमें रजिस्टर करा चुके हैं मनरेगा के अंतर्गत इन इंडिया, वो है 1560.84 और 1560.84 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन जिसने रजिस्टर कराया है मनरेगा में वो है यूपी से, उसमें है 210.34 करोड़ लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आता है बिहार, तो बिहार में करीब करीब 189.32 लाख लोग इसमें रजिस्टर कर चुके हैं और इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। और सबसे जो कम जो आंकड़े हैं वो हैं अपने दादर एंड नगर हवेली के, जहां पे करीब करीब 0.04 लाख लोगों ने इसमें रजिस्टर कराया है। तो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 40,000 लोग इसमें रजिस्टर करा के और इसका लाभ उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ा बात तो ये होती है कि इसमें जो मिनिमम वेजेस हैं वो वाकई में यूनिफॉर्म है कि नहीं। इसमें भी बहुत सारा डिस्क्रिपेंसी पाया गया ऑन ग्राउंड देखा जाए तो। डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से उनको मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने तय किए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किए थे कि मिनिमम कम से कम 200 रुपए इनको वेजेस मिलना चाहिए, जबकि ये यूनिफॉर्म लागू नहीं हो सका। अभी जो आंकड़े जो दिखा रहे हैं, जो अभी मैं आंकड़े बताऊं तो लेटेस्ट बाई 21 के जब हमारा कोविड चल रहा था तो सबसे ज्यादा जो डेली वेजेस मिल रहे हैं, डेली जो दर मिल रही है वो है 315 रुपए की, जो कि हरियाणा में चल रही है। हरियाणा के राज्य में सारे जितने भी मजदूर इस मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनको 315 रुपए पे हो रहा है पर डे। वहीं सबसे कम रेट भी है वो छत्तीसगढ़ में देखी, जो कि मात्र 193 रुपए दिया जा रहा है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया था इसमें जो डेली जो मनी दिया जाएगा वो करीब करीब मिनिमम 200 रुपए बनता है मजदूर का, और वो कम से कम 100 दिन का उनको पे होना चाहिए। तो ये तो है भाई इनका काम। और जो बजट का मैंने बताया, बजट तो इसमें बहुत हैवी जाता है। 98,000 जो करोड़ रुपए है जो इसके लिए आवंटित किया गया, उसमें से कितना ये लोग ग्राउंड पे लगा जाते हैं, इस पर सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है। जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जिन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एडवाइजर, और इसके अलावा कांग्रेस का बहुत बड़ा खेमा और बीजेपी की कई सारे लीडर इस पे एतराज उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये मनरेगा में पैसा लगाना एक तरह से वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं है, इसमें धांधली बहुत ज्यादा है। अब धांधली का एक एग्जांपल मैं आपको खुद देना चाहता हूं। जैसे लाभार्थियों को अगर अपना नाम दर्ज कराना है उसमें भी धांधली होती है। बिचौलिए जो है, जो मीडिएटर है, उसमें पूरा पैसा उठाते हैं। अभी जैसे मनरेगा के सारे काम आते हैं वो गाँव के प्रधान के अंडर आते हैं, तो प्रधान भी इसमें खाता है। और मैंने तो इतना एग्जाम्पल दिया, ऑन ग्राउंड मैंने देखा है कि लोग मनरेगा में काम करने जाते नहीं, केवल उनका नाम होता है, नाम रजिस्टर होता है। महीने में जो रुपए आते हैं, जो भी बन के बनते हैं, जब वो अकाउंट से निकालने जाते हैं तो प्रधान भी साथ में होता है, कि प्रधान का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, हाफ रुपए प्रधान खाते हैं। ये तरह का करप्शन चल रहा है। तो जैसे 200 रुपए उसका बनता है तो 200 में से 100 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रधान का, प्रधान को मिलेगा। तो जब भी ये जो मजदूर है जिसने अपना नाम रजिस्टर कराया है वो पैसे निकालने के लिए जाएगा, जब भी वहां से पैसे निकालता है तो आधे पैसे प्रधान को पकड़ा देता है, क्योंकि प्रधान वो लिस्ट मैनेज करके रखा हुआ है। नहीं तो प्रधान आइडेंटिफाई करके एक रिपोर्ट लगा दे कि ये वर्कर काम नहीं कर रहा है, तो उसकी
जो वेजेस हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगी। पर वो क्यों चाहेगा, इसमें धांधली है, यहीं पे ग्लिच है, यहीं पे जो चीज है यहीं से पैसा ये मार रहे हैं। प्रधान भी खाते हैं, प्रधान के ऊपर जो भी है एक पूरा ये सिस्टम है जो पूरा करप्ट है, जिसमें ये जितना भी पैसा आवंटित, तो आप सोच सकते हैं 98,000 करोड़ रुपए पूरे देश के लिए आवंटित होता है मनरेगा में, और पता नहीं चलता, ग्राउंड पे कुछ काम होते दिखता नहीं है। तो इस सारे का सारा भ्रष्टाचार में जा रहा है। और जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे उन्होंने यही राय दी थी कि मनरेगा को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये बेनिफिशियल नहीं है दोस्तों, बेनिफिशियल नहीं है। हालांकि जब इस पे पूछा गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने, जब याद होगा 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनका बजट सत्र चल रहा था। बजट सत्र में उनसे क्वेश्चन किया गया था मनरेगा के बारे में, तो उनका एक ही वक्तव्य था, उन्होंने कहा मेरी राजनीतिक सोच ये कहती है इस मनरेगा को बंद नहीं किया जाए। और इसको ना बंद करने के पीछे उन्होंने व्यंग किया था कांग्रेस के ऊपर कि ये जो मनरेगा है इसको मैं चलाता रहूंगा, इसको चलाता रहूंगा, क्योंकि ये मनरेगा एक जीता जागता उदाहरण है कांग्रेस की विफलता का। क्योंकि 60 सालों के बाद भी अगर लोगों को गड्ढा खोदने के लिए भेज रहे हैं तो ये सबसे बड़ा जो स्मारक है ये कांग्रेस गवर्नमेंट की विफलता है, जिनने 70 सालों से देश पर राज्य किया है। तो वास्तव में बात एकदम क्लियर है कि मनरेगा का मतलब ही यही है कि लेबर्स को 100 दिन का भाई सुरक्षा देना। सुरक्षा दे रहे हो, क्या इससे वाकई में माइग्रेशन रुका? आंसर इज नो, माइग्रेशन नहीं रुका, अभी भी माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन होने के कई सारे रीजंस हैं। जितना भी फंडिंग आवंटित होता है वो पूरा का पूरा बीच में लोग खा लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, टाइमली उनको पेमेंट नहीं हो पाता है, और कभी कभी काम की उपलब्धता नहीं होती है, ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, जो दर उनको मिलनी चाहिए, जो मिनिमम 200 रुपीज का जो मानक रखा गया था, वो यूनिफॉर्मली 200 नहीं मिल पा रहा है, कभी कम मिलता है तो कई कई जगह पे ज्यादा मिलता है। इसकी वजह से बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी इसमें आई, इसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हुआ। और जो माइग्रेशन था, वो माइग्रेशन रोकने की जो बात चल रही थी वो वाकई में विफल हो गई। माइग्रेशन बिल्कुल नहीं रुका, ये पूरी तरह से विफल हुआ मनरेगा। हालांकि इन फ्यूचर इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्रीवियस गवर्नमेंट ने चलाया है तो आगे भी हमको कैरी फॉरवर्ड लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा था पर उद्देश्य में सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ओवरऑल जो मैं टाइटल लेके चला था, क्या ये मजबूरी है और क्या ये जरूरी है, तो जरूरी था, पर उसके इंटेंशंस अच्छे थे, बट उस इंटेंशन पे ये खरा नहीं निकला। क्योंकि बहुत सारे इसमें डिस्क्रिपेंसी, करप्शन सबसे ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी किसी की है नहीं, और इतना सारा रुपए इसके लिए आवंटित होता है जो कि ग्राउंड पे आते आते दिखता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो फिल्टर्स हैं वो बीच बीच में इसमें अपना अपना मतलब पैसा निकाल रहे हैं। जब ये ग्राउंड पे आता है तो वहां प्रधान अपना निकाल रहा है, भाई प्रधान सीधा 50% मांगता है, और जब अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए जाओगे, जब डाटा एंट्री करनी तो डाटा एंट्री वाला भी उसमें 10% मार रहा है। तो ओवरऑल जो पिसरा है वो है भाई ये जो जिसके लिए आपने ये योजना बनाई थी, तो जो मजदूर है वो पिसरा है। मजबूरी वो फिर क्या करता है, ठीक है साहब आप हमारा नाम रजिस्टर कर लीजिए, हमें काम पे आने की जरूरत नहीं है, 50% आप रखो, 50% हमको देना, तो पर डे का 100 रुपए में ही वो खुश है। तो 100 रुपए से 3000 रुपए बनते हैं, 3000 रुपए वो खुश है, और 3000 भाई प्रदान कर रहा है। तो ये तरह की धांधली इसमें मनरेगा में बनी हुई है। तो ओवरऑल मैं तो कहना चाहूंगा मनरेगा अब एक मजबूरी बन गई है जिसको आपको पीटना पड़ेगा, क्योंकि अब हर चीज का इशू बन जाता है। अगर आज की जो बीजेपी गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप लेती है, कहती है मनरेगा को हम बंद करेंगे, तो इसको लेके भी लोग रोड पे गलियों में कूद पड़ेंगे, जबकि इससे कोई बेनिफिट नहीं। क्लियर दिख रहा है कि जो सोर्स ऑफ करप्शन, जहां पे प्योर करप्शन होता है, जो भी मनी आ रहा है उस पर करप्शन ही चल रहा है मनरेगा के अंदर। तो मनरेगा इज नॉट सक्सेसफुल सो फॉर, बट हाँ इंटेंशन इसके अच्छे थे। इंटेंशन जिस एम और ऑब्जेक्टिव के साथ में मनरेगा लाया गया था वो एक्चुअली इसको मैट नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ दी एग्जीक्यूशन, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, और प्रोग्राम को कोई मॉनिटर करने वाला नहीं था, इसकी वजह से ये कंप्लीटली विफल है। तो ओवरऑल जो तथ्य है वो तो ये क्लियर इंगित करते हैं कि ये जो मनरेगा में जितना भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हार्ड अर्न मनी फ्रॉम द टैक्स पेयर, वो पूरा वेस्टेज हो रहा है। तो अभी एक मजबूरी हो गया है, लकीर पीटनी पड़ेगी जब तक ये घिस ना जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना। मैं आपका जनरल ओपिनियन चाहता हूं इस टॉपिक में, मनरेगा के बारे में। तो प्लीज गिव योर जेन्युइन feedback in the comment section. I would be much more happy to address some of your queries, और I would be much more happy that you are giving your opinions. दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।